गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स। आज मेरा यूं ही मन कर रहा था कि काफ़ी दिनों से आप लोगों से कोई चर्चा नहीं की, कोई बात नहीं हो पा रही है, खासकर ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से या फिर किसी भी माध्यम से। इधर कोई मैंने वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड किया, तो मुझे लगा आज क्योंकि मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा कि चलते हैं, कुछ जो मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से चल रही थी उनको शेयर करूं, के बारे में आप लोगों से चर्चा करूं। तो मैं इधर ये देख रहा हूं कि काफ़ी दिनों से इधर सीटेट और क्या कहते हैं टेट की परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। टेट का तो स्थगित हो गई, सीटेट की भी परीक्षा स्थगित हो गई, यूपीएसआई की भी परीक्षा में कुछ न कुछ गड़बड़ियां पाई जा रही हैं, गड़बड़ियां सुनने में आ रही हैं। ऐसे में जो छात्र छात्राएं इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे या शामिल होने वाले थे, उनको थोड़ा सा उनका मनोबल टूटता है। तो मनोबल न टूटे इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए यही करना चाहिए कि आने वाले टाइम में इन सरकारों से, जो सत्ताधीश लोग हैं, इनसे हम सवाल करें, इनसे अपने दोष के बारे में पूछें कि हमारा दोष क्या है। ठीक है, क्यों आप लोगों की नीतियों, आप लोगों के सिस्टम, आप लोगों के तंत्र के मकर जाल में हमको फंसना पड़ता है? तो इस लायक हम लोग बन पाए, इतनी अच्छी पढ़ाई करें, अपने सभी प्रकार के अधिकारों के बारे में हम लोग जानकारी रखें। उसके लिए हम और आपको मिल करके लगातार खुद को भी जागरूक करने के साथ साथ अपने घर परिवार के लोग, अपने पास पड़ोस के लोगों को, अपने दोस्त व्यवहारी, अपने सभी जानने पहचानने वाले लोगों को हम लोग को जागरूक करना पड़ेगा। और यदि आप हमारे संस्थान दिशा इंस्टीट्यूट से जुड़ करके आप पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो चाहे वो ऑफलाइन माध्यम हो, तो जुड़े रहिए। कोई भी सवाल है मन में चल रहा है जरूर पूछिए, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए यार। सिर्फ नौकरी के लिए यदि आप पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है थोड़ा गलत कर रहे हैं। इस पढ़ाई को कभी कभी अपने हथियार बना लीजिए, इसको अपनी ताकत बनाइए। बहुत ही स्कोप है यार जिंदगी में। पहले अच्छे से पढ़ तो लो, अपने अधिकारों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लो, जिससे आपको सरकारों से यदि सवाल जवाब करना हो तो आपको पता तो हो कि आपके क्या राइट्स हैं, आपको किन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी बात सरकार तक पहुंचानी चाहिए। उसके बारे में अवेयरनेस तो हो, जानकारी तो हो, उसके बारे में आप लोगों को बात करना तो आए। तो लगे रहिए, हिम्मत मत छोड़िए। आज नहीं तो कल ये सिस्टम बदलेगा, क्योंकि सिस्टम में हम ही आप में से लोग काम कर रहे हैं। आज सिस्टम में कोई है, कल को हम लोगों में से लोग सिस्टम में होंगे। तो इस सिस्टम को दुरुस्त करने की, सिस्टम को मजबूत करने के लिए हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग अपनी अवेयरनेस, अपनी जागरूकता को बढ़ाना होगा और अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी काबिलियत को एक लेवल तक ले जाना चाहिए। और वह लेवल ऐसा होना चाहिए जिससे हमको कभी ये फील ना हो, ये ना लगे कि नहीं हम थोड़ा सा कमजोर हैं, हम थोड़ा सा ये बात करने में, अपने अधिकार को मांगने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। तो हिचकिचाहट सबसे पहले अपनी जिंदगी में दूर करिए। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए साल 2 साल से काम नहीं चलता है, 2-4 महीने से काम नहीं चलता है। सतत मेहनत करते रहना पड़ेगा आपको। यदि आपने बीड़ा उठा लिया पढ़ाई लिखाई का, एजुकेशन लाइन से जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं, या कहीं और से पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब चीजें, लगे रहो। उसी क्षेत्र में आप रिफॉर्म लाओ ना, उसी क्षेत्र में थोड़ा बहुत अमूल चूल आप परिवर्तन करते रहिए।
उसका असर दिखेगा। तो मेरे बच्चों, आप लोगों को मैं एक ऐसा गीत सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा मन को शांति भी मिलेगी और मन को ताकत भी मिलेगी और हिम्मत भी मिलेगी लाइफ में कुछ आगे करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो जो गीत है, जो सॉन्ग है, द मदर इंडिया का सॉन्ग है, ठीक है। और वो मूवी आई थी 1965 में। तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो जितना आ रहा है मैं 2-3 लाइनें आपको सुनाता हूँ और इसको सुनिए और इस मूवी को देखने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़बरदस्त मूवी है। जब आप लाइफ में सबसे अंतिम छोर पर आप अपनी पहचान के लिए आप आगे बढ़ने के लिए कसमकस कर रहे हों, तो ऐसे टाइम में इस मूवी को देखिए और इस गाने की लाइनों को गुनगुनाते रहिए। निश्चित ही आप लोगों को थोड़ी बहुत ताकत जरूर मिलेगी, क्योंकि हमको तो जरूर मिलती है। तो आइए गुनगुनाते हैं। थोड़ा सा आवाज़ अच्छी नहीं है तो इस पर मत जाइएगा, लेकिन लाइनों का मतलब जरूर समझने की कोशिश कीजिए, जिसे मैं समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा आप लोगों को। तो आइए सुनाते हैं। सॉन्ग क्या है? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। क्या है? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। क्या लाइन? गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। यदि आप ठोकर खा रहे हैं, यदि आप परेशान हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं, फिर भी आप प्रयास करना मत छोड़िए। वही है इस लाइन में। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। क्या बेहतरीन लाइन है। यदि लाइफ में आगे बढ़ते समय लाइफ आपको चुभ रही है, आपको तकलीफ दे रही है, आपके पास पैसों का अभाव है, आपके पास रहने के लिए सही घर नहीं है, आपके पास किराया देने के लिए रूम का पैसे नहीं है, फिर भी आप अपने आप को कमजोर मत करिए। चाहे जितनी लाइफ कठिन क्यों ना लग रही हो, एक दिन स्मूथ होगी, क्योंकि वो ताकत आपके अंदर है। उसको पहचानिए ना। क्योंकि 2-4 दिन में, साल 2 साल के लिए जिंदगी में अगर आपको थोड़े बहुत कठिनाई यातनाएं सहनी पड़ रही हैं, ठीक है, वो आगे न सहनी पड़े, इसके लिए आप प्रयास करते रहिए। फिर क्या है? गिरी गिरी के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। क्या? ईश्वर को ऐसे टाइम में याद करिए, भगवान को ऐसे टाइम में याद करिए, ऐसे टाइम में अपने माँ बाप को याद कीजिए, अपने सबसे किसी साथी को याद करिए जो आपकी ताकत है, जो आपको हिम्मत देता है, जो आपको जोश पैदा करता है आपके अंदर, उसको याद कीजिए। कोई भी हो सकता है आपकी लाइफ में। क्या? गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। धन्यवाद।